सॉलर एंड सॉल्व करते हैं वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 10 सितंबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी आज हम लोग एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाला है, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ कल के लिए देखने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद हम लोग डाउन साइड के लिए प्लानिंग था, और यहाँ से मैंने पॉज एक्सपेक्ट किया था, रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इसके आसपास से ऊपर चला गया और ये लाइन मैंने कल प्लॉट नहीं किया था। तो ये ऊपर गया, फिर जाके ये जो रेजिस्टेंस प्लॉट किया हुआ था ये कल का ही प्लॉट किया हुआ था, और ये पिछला वाला वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ से रेजिस्टेंस से जाके थोड़ा सा रिवर्सल लिया, रिवर्सल जाने के बाद ऊपर ऊपर गया, ऊपर जाके ये कितना पॉइंट का आज टोटल लगभग 140 पॉइंट्स का अप मूव निफ्टी ने दिया। नाउ अगर सिमिलरली बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, इसको मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि ये कल कल के लिए इसका काम नहीं है। तो अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या था। तो बैंक निफ्टी सिमिलर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन सिमिलर ही रहा, बट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को इनिशियली ब्रेक किया, ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस को ज़्यादा ये नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ऊपर गया, जो रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया अगेन ये रेजिस्टेंस, और जाके ये जो लास्ट जो आई मीन सेकेंड लास्ट जो रेजिस्टेंस था इसके आसपास से मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का जो हम लोगों ने प्लान किया था कल मंडे को, आई मीन संडे को जो प्लान किया था आज के लिए इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ना। अभी देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को, दोनों को ही पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं निफ्टी को। अगर निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम सेम टाइप का ही प्राइस एक्शन दिखा रहा है। इस पॉइंट में अगर देखेंगे तो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ से पुल बैक। मतलब ये जो ग्रीन कलर का आज जो ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म किया है, ये पॉइंट है। दैट मीन्स ये पुल बैक है डाउन ट्रेंड के लिए। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड पे है और अभी एक पुल बैक लिया है। एक मैं वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बार लेके देख लेता हूँ। अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में डिफरेंस है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। हम लोग जब बैंक निफ्टी देखेंगे तो उसमें डिफरेंस दिखेगा। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी अप ट्रेंड पे था, ये पुल बैक लिया है, पुल बैक लेने के बाद ये अपसाइड मूव किया है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अभी कंटिन्यूएशन में जा रहा है अप ट्रेंड के लिए। ओके, अभी वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी हम लोग का अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन में जाते हुए दिख रहा है। लेकिन हम लोग 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो वीकली देखने का जरूरत नहीं, जस्ट मैं एक रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। अभी देख लेते हैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम में ओके। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे मेरा बनाया हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अगेन इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट अभी अप टू सर्टेन लेवल ऊपर तक और कुछ अप टू सर्टेन लेवल तक जा सकता है, जाने के बाद ये फिर से नीचे आएगा, आना ही है। ये डायरेक्टली क्रॉस करके नहीं जाता, नॉर्मली वो नहीं जाता है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, कुछ थोड़ा आइडर हो सकता है कि ये जो हाई हुआ है ये हाई से ही डायरेक्टली नीचे है, या फिर ये जो आज का डे हाई है वो क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर जाए फिर यहाँ से नीचे आए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है निफ्टी में। ओके, तो और ये पॉसिबिलिटी निफ्टी में तो ये ऊपर जाके मतलब ये यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है। 50-60% चांसेस है कि ऊपर जाए फिर से नीचे आए। अगर मैं बैंक हम लोग बैंक निफ्टी बाद में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 100% चांस है कि ये नीचे आए। तो अभी देख लेते हैं निफ्टी को अगर अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सीपीआर यहाँ पे कल के लिए ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन हम लोगों के लिए कल का सीपीआर हो गया। अभी ये जो लेवल है, ये जो रेड कलर का लेवल है, दैट इज 24,955। इसके आसपास से हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर से अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया तो बेटर है, गैप डाउन खुला तो बेटर है। गैप डाउन खुलने से अगर डायरेक्टली क्रॉस करता है 24,955 तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। इनिशियली टारगेट 25,079 होगा और दूसरा टारगेट होगा 25,162। ना इसमें हम लोगों का प्लान क्या है कि यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनता है डबल बॉटम डबल टॉप तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और ये जो ब्लू कलर का लाइन मार्क है, दैट इज 25,182 162, इस पॉइंट पे ना टच करने के बाद ही हम लोग थोड़ा सा यहाँ तक ऐसे सपोर्ट ले, आई मीन ऐसे लेके हम लोग डायरेक्टली बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। ओके, सिमिलर एक
लेवल हम लोग का बैंक निफ्टी में भी आएगा। निफ्टी में यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली टच एंड गो के लिए प्लान कर सकते हैं। और कल के लिए निफ्टी में मैं 25,162 तक ही एक लेवल मार्क करके रखा हूँ, और ऊपर अगर होता है तो यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं है कि ये पॉइंट तक मार्केट, यहाँ तक मार्केट जाएगा। ओके, तो ये था निफ्टी के लिए एनालिसिस अभी ऊपर साइड के लिए। अभी अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो अगेन हम लोग सीपीआर को लगा लेते हैं। सीपीआर इस पॉइंट पे है, तो ये लेवल को अगर क्रॉस कर जाता है 24,854, तो लिमिटेड क्वांटिटी के साथ बेरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। इनिशियल टारगेट 24,756, और उसके बाद दूसरा टारगेट हो जाएगा 24,695। नाउ ये 24,695 पे हम लोग रिवर्सल के चांसेस कम है। यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग पॉज ले सकते हैं, निफ्टी इस पॉइंट पे पॉज ले सकते हैं, और उसके बाद दूसरा टारगेट, एक्चुअल टारगेट हो जाएगा 24,633। तो ये था निफ्टी के लिए डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान। आप या डाउन जो भी है उस साइड के लिए हम लोग का निफ्टी का ट्रेड प्लान फॉर 10 10 सितंबर। ना देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। लेकिन बैंक अभी ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी का चार्ट का ये देख लेते हैं। अभी कंपैरिजन करेंगे। मैं अगर इसको कंपैरिजन करता हूँ, ये यहाँ इस साइड पे निफ्टी को लगा दिया है, और इस साइड पे हमने बैंक निफ्टी को लगा दिया। कोई इंडिकेटर हटा देता हूँ और इसको लेके जाता हूँ से मैं डेली टाइम फ्रेम में। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर कंपैरिजन करते हैं, सिमिलर है, कोई डिफरेंस ज़्यादा इसमें है नहीं। इसको भी ब्लैक कर देते हैं। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये इसमें भी, यहाँ पे भी देखें तो ये निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो ये ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन, यहाँ पे भी देखेंगे तो ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन दिख रहा है। ओके, नाउ सेम सेम चीज़ अगर हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में एक डिफरेंस दिखेगा। ये ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है, और ये यहाँ पे हम लोग अभी निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो ये है निफ्टी, ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है, और ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर गया नीचे आया, ये अप ट्रेंड के लिए अप ट्रेंड पे ही है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा आई मीन डिफरेंस है। बैंक निफ्टी में अभी कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड के लिए ही है, लेकिन बैंक निफ्टी में ये पुल बैक ही है वीकली टाइम फ्रेम में भी। ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो डाउन साइड के लिए, क्यों, यहाँ पे बैंक निफ्टी में डबल टॉप बना लिया है, निफ्टी में यहाँ पे डबल टॉप, आई मीन बैंक निफ्टी में डबल टॉप तो दोनों दोनों ने डबल टॉप बनाया है, अनडाउटेडली दोनों ने डबल टॉप बनाया है। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में डिफरेंस ये है कि इस पॉइंट में निफ्टी में इसने हायर हाई फॉर्मेशन किया है, और बैंक निफ्टी में इसने लोअर हाई फॉर्मेशन किया है। ये दोनों डिफरेंस है। ओके, तो अभी फिर से चला जाते हैं बैंक निफ्टी की, खाली बैंक निफ्टी के चार्ट में। हाँ, बैंक निफ्टी का चार्ट में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में क्लियरिटी हो गया है। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए हम लोग का 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या ये होता है, हो सकता है। अभी बैंक निफ्टी में अगर यहाँ इस पॉइंट पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में ही अगेन देख लेता हूँ, तो ये ऊपर से ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग डायरेक्टली एक बेयरिश ट्रेड प्लान हो सकता है। यहाँ तक मिनिमम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो सीपीआर लगा लेते हैं फिर से। सीपीआर अगर लगाएंगे तो बैंक निफ्टी का सीपीआर यहाँ तक है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन बैंक निफ्टी का कल का सीपीआर है। तो थोड़ा सा केयरफुल इस पॉइंट पे हम लोगों को रहना पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर ये रेंज पे कहीं पे अगर मार्केट ओपन हो तो ऊपर गया 51,189, इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 51,380, और दूसरा यहाँ पे 51,448, ये लेवल पे 51,448 जो लेवल है, इस लेवल पे हम लोग डायरेक्टली एक प्लान कर सकते हैं बेयरिश ट्रेड के लिए। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे टच करने के बाद थोड़ा सा ऐसे लेके हम लोग डायरेक्टली नीचे के लिए प्लान एक कर सकते हैं। और ये जो लेवल है, ये अगर गैप अप ओपन नहीं होता, ऑब्वियसली इतना गैप अप ओपन होने के चांसेस कम है, ऐसा कुछ इवेंट तो है नहीं, तो गैप अप ओपन होने के चांसेस कम है। अगर गैप अप नहीं ओपन होता है तो ये लेवल अगर ऊपर नहीं जाता है, ऑब्वियसली नहीं जाएगा, अगर नहीं जाता है तो यहाँ से बहुत 90% चांस है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा ही। तो अगर इनिशियली अगर जाता है तो रिवर्सल आता है, तो एक हम लोग छोटा सा मतलब छोटा सा एसएल के साथ एक डायरेक्टली बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से अगेन नेक्स्ट 51,652 और दूसरा 51,883 हो सकता है। अभी डाउन साइड के लिए अगर प्लान करना हुआ तो ये जो लेवल है 58,891, इसके नीचे ही हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे।
इनिशियल टारगेट 5706, दूसरा 5557 और तीसरा 5403 हो सकता है। और इसके बाद ये लेवल तक आने के बाद अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए आता है तो नीचे के लिए और जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर आता है तो पुल बैक के साथ चांसेस बहुत है। हाँ, इस पॉइंट पे नीचे के साइड में अगर बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करना हुआ तो अगर डायरेक्टली आता है तो यहाँ पे ये सपोर्ट पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आता है फिर क्रॉस करता है तो आराम से हम लोग फिर से कंटिन्यूशन के लिए प्लान कर सकते हैं ये लेवल के नीचे भी। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय।